और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दिल्ली में कल देर रात बेहद दुखद खबर सामने आई। राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस घटना में गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई। घटना के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों ही सवालों के घेरे में है, लेकिन 3 मौतों की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। शनिवार शाम इस कोचिंग की इमारत में अचानक बाढ़ की तरह पानी भर गया। उस वक्त कोचिंग की बेसमेंट की लाइब्रेरी में कुछ छात्र मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मौके से फंसे हुए छात्रों और अन्य लोगों को निकालना शुरू किया। हालांकि मामले में 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से बनाई गई थी। जारी अनुमति दस्तावेज में बेसमेंट में केवल स्टोरेज बनाने की अनुमति थी, जो हादसे के 18 दिन पहले ही दी गई थी। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखते हुए संचालक अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था। वहीं मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर से कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। एफआईआर से खुलासा हुआ है कि कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता पुलिस को कागज भी नहीं दिखा पाए। एफआईआर में ये भी सामने आया कि बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस की एफआईआर में हादसे के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम के लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक बारिश का पानी सड़क पर 3 फीट तक भर गया था। घटना के बाद से लापरवाही के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार और प्रशासन के खिलाफ छात्र आक्रोशित हैं। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिल्डिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जब से इंसिडेंट हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव के कारण जान गंवाने वाली 3 छात्राओं की पहचान श्रिया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रिया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि तान्या सोनी तेलंगाना और नेविन डाल्विन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। मृतक छात्रा श्रिया यादव के भाई ने घटना को लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में इससे पहले भी जलभराव की घटना हो चुकी थी, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कोचिंग सेंटर हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली के एलजी ने कहा कि ये घटनाएं स्पष्ट रूप से संबंधित एजेंसियों और विभागों द्वारा बुनियादी रखरखाव और प्रशासन की विफलता की ओर इशारा करती हैं। एलजी ने कहा कि शहर में जल निकासी, संबंधित बुनियादी ढांचा और इनकी देखभाल की व्यवस्था स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो चुकी है। एलजी ने कहा कि अपने घरों से दूर भारी फीस और किराया चुकाने वाले छात्रों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित न करने वाले कोचिंग संस्थानों और मकान मालिकों की भूमिका पर गौर करने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है वो अक्षम्य है और ऐसे मुद्दों को अब और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एलजी ने बताया कि उन्होंने संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक दुखद घटना के हर पहलू का जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एलजी ने कहा कि जो लोग भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर में हुए हादसे से ये साफ है कि कैसे दिल्ली में नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोचिंग सेंटर माफिया छात्रों के जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार और प्रशासन के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य, पराक्रम सिंह शेखावत,
अजीत द्विवेदी और सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो दिल्ली की कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद से सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी सीधे तौर पर जहां आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि एमसीडी हो या फिर दिल्ली सरकार, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सत्ता है, वहां पर वो काबिज है। बावजूद उसके इस प्रकार की घटना के पीछे जो अव्यवस्था और लापरवाही है, वो जिम्मेदार सीधे तौर पे दिखाई पड़ रही है। हालांकि इन सारे घटनाक्रम के बीच में आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी से गोलमोल तरीके से बचती नजर आ रही है। क्या कुछ सियासी तौर पर इस घटना के बाद खबर देखने को मिली है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जहां छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इस दर्दनाक हादसे से सदमे में आई दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने इसे हादसा नहीं, हत्या करार देते हुए आपराधिक लापरवाही बताया और दोषी अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं। दिल्ली सरकार आपकी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, दिल्ली की मेयर आपकी, दिल्ली की एमसीडी आपकी, और उसके बाद भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं। उठाइए हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 महीने की, लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं, और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है, और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए, पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हादसे के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र बड़ी मुश्किलों से, बड़े सपनों के साथ देश भर से दिल्ली आते हैं और दुर्भाग्य से इस तरह मर जाते हैं। उनका ध्यान सभी को होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, इट इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज नॉट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आई थिंक दैट इट इज मर्डर एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर 7 चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को भी इस मामले में आखिरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने जहां इस हादसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को दोषी ठहराया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने इसे आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आम आदमी की परेशानी हो रही है। जबकि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये सालों साल की अनदेखी का नतीजा है। ये जो एक पैनिक क्रिएट होता है जब कोई इंसिडेंट होता है, तब उसके ऊपर चंद दिन की रिएक्शन, मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिसाइजेशन ही इसको मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। क्या हमारा नैतिक दायित्व कुछ नहीं है? ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। देश की राजधानी में इस तरह की असंवेदनशील सरकार बहुत गलत है। एमसीडी हो या सरकार हो,
दरअसल कांग्रेस नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं तब सामने आईं जब हादसे को लेकर कांग्रेस नेताओं की खामोशी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल खड़े किए। उसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान तो आए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला करने से बचती ही नजर आ रही है। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लिखा कि आप में गलती करने वालों को जिम्मेदार ठहराने का भी साहस नहीं है। अग्निशमन विभाग, एमसीडी, जल विभाग, पीडब्ल्यूडी सब कुछ आपके अधीन है। भंडारण के लिए एनओसी या फिर चल रही थी लाइब्रेरी कैसे? जल जमाव क्यों? विधायक को बताने के बावजूद नालों की सिल्टिंग क्यों नहीं की गई? शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पिछले कुछ दिनों में लगभग 8 लोगों की जान चली गई। आज आपने बिना नाम लिए आपको शर्मिंदा किए यह दिखावटी दयनीय पोस्ट किया। दरअसल जिस जगह यह घटना हुई उस क्षेत्र के आप विधायक दुर्गेश पाठक इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय राजेंद्र नगर से सटे पूर्वी पटेल नगर से ही आपकी पार्षद हैं। इस बीच एबीपी के कार्यकर्ताओं ने भी एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर प्रदर्शन किया और बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग की। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, निशांत राय, सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में एक दुखद घटना होती है, सियासत बढ़ जाती है, लेकिन कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं जिसका उत्तर ढूंढना बहुत जरूरी है। सवाल ये कि आखिर कोचिंग माफिया किस प्रकार से गैर कानूनी काम करने में लगातार वर्षों से सक्षम है, मिली भगत किस प्रकार से वो कर पा रहे हैं और व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर भी काम कर रहे हैं। उसी तरीके से ये पहला घटना नहीं है। बीते कुछ वर्षों की बात की जाए तो दिल्ली में इस प्रकार की छोटी बड़ी कई घटनाएं हो चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट स्पष्ट तौर पे अपने आदेश में कह चुका है कि किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर नहीं चल सकता है, कोई दफ्तर नहीं खोला जा सकता है। बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर दिल्ली में काम कर रही हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुदूर इलाकों से दिल्ली आने वाले हजारों सपने लेकर छात्र जो आते हैं उनके हिस्से आखिर आता क्या है? बदहाली और कुछ इस प्रकार की अफसोसजनक घटनाएं। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। आंखों में आसमान से ऊंचे सपने लिए देश के कोने कोने से हजारों छात्र हर साल दिल्ली का रुख करते हैं कि कोचिंग में पढ़ाई करके आईएएस बनेंगे। लेकिन दिल्ली की कोचिंग व्यवस्था की बदहाली छात्रों की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ करती है, ये एक बार फिर से दिल्ली के राजेंद्र नगर की घटना से सामने आया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर जैसे इलाके प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए पसंदीदा जगह हैं। ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स भी इन्हीं इलाकों में हैं, तो ये इलाके कमोबेश दिल्ली के अन्य इलाकों के मुकाबले सस्ते हैं। यही कारण है कि कुछ दशकों में इन इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाकर न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, बल्कि नियमों की अनदेखी करके छात्रों के रहने के लिए पीजी संचालित हो रहे हैं। राजेंद्र नगर की घटना के बाद कोचिंग माफिया से लेकर छात्रों के लिए बदहाल जिंदगी की ये बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। डीडी न्यूज के संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर छात्रों की दिक्कतों की जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश की। ये हर साल प्रॉब्लम आती है और आती रहती है, मुझे नहीं लगता और कितने टाइम तक आएगी ये प्रॉब्लम। पेरेंट्स अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजते यहाँ पर। माँ बाप के पास सिर्फ अपने बच्चे ही पूंजी होते हैं और अगर वो ही अचानक से चले जाएं तो कुछ नहीं रहता है। इसका उपाय तो अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहेगी तभी होगा ना। यहाँ आके देखिए पानी की कितनी प्रॉब्लम्स है। रूम देखने जाओ 15,000 के नीचे बोल देते हैं रूम नहीं है, रूम नहीं है। अरे भाई कहाँ से लाएगा मिडिल क्लास फैमिली 15,000 में पूरा परिवार चलता है हम लोगों का। कल सिर्फ आधे घंटे की बारिश में वहाँ पे 12 से 13 फुट अगर पानी चला गया तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वेयर इज द एमसीडी? कौन पार्लियामेंट्री हमारी बात सुनने आ रहा है? आप बताओ ना कौन है? हम सिर्फ मरने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? 25-25 हजार रुपए हम अपना खेत बेच के आ रहे हैं, प्रवासी लोग हैं हम लोग। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं वो बेसमेंट जहाँ पर छात्र पढ़ाई कर रहे थे, और उस बेसमेंट में जब बहुत तेजी से पानी भराया तो छात्र अपने आप को संभाल नहीं पाए। उनको समझ नहीं आया कि वो अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि जो पानी का वेग था वो इतना तेज था कि आधे घंटे की बारिश में बेसमेंट में 7 से 8 फीट तक पानी भरा गया। ये देखिए अभी तो पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन ये वही बेसमेंट है जहां से पानी अंदर गया। यहाँ पे इतना सफोकेशन होता है और खासकर गर्मी में तो जो स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल होता है।
मतलब पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। और अगर आप ये सीवेज वाली बात करेंगे तो सर जैसे थोड़ा सी पानी गिरने पे ना सर घुटनों घुटनों कमर कमर तक पानी आ जाता है। कोचिंग्स की अगर हम बात करें तो करीब 2-2.5 लाख के करीब ऐसी फीस होती है कोचिंग की। उसके बाद महीने का 20,000 रुपये रहने खाने का यहाँ पे। राजेंद्र नगर की जिस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हुई, इस घटना से महज 18 दिन पहले ही इस बिल्डिंग को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ये दर्शाता है कि कैसे मिली भगत से बिना किसी जांच किए, नियमों की अनदेखी करके ये प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया जा रहा था और इसमें बायोमेट्रिक एक्सेस दिया गया था। इससे पहले भी दिल्ली में छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर संचालकों की इन कारस्तानियों पर लगाम नहीं लगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2022 में आदेश दिया था कि बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या कंपनियों के दफ्तर नहीं चल सकते। पिछले साल जून महीने में मुखर्जी नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। इस घटना में 60 छात्र घायल हुए थे। हादसे के समय कोचिंग सेंटर में 200 से 250 बच्चे मौजूद थे और कई छात्रों ने 3 मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। इसी तरह 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक कोचिंग सेंटर की 2 छत गिर गई थी। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 13 अन्य लोग घायल हुए थे। व्यवस्थाओं को सुधारने का सपना पाले इन तमाम छात्रों को बदहाल व्यवस्था ही शिकार बना रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी को इस दिशा में बड़े कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो छात्रों का विश्वास ही व्यवस्था से उठ जाएगा। तापस भट्टाचार्य, सुशील ओझा, अजीत द्विवेदी, पराक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए अपडेट के लिहाज से हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर, इस वक्त का अपडेट क्या है? और हमने देखा कि लगातार पुलिस भी कार्रवाई अब कर रही है, तो वहीं छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। क्या है इस वक्त का अपडेट? जी अरे तो दोनों ही चीजें हो रही हैं। अभी जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर, वो आकर के मुआयना कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या घटना उस समय घटित हुई थी और क्या मोरसम पड़ रहा होगा उस वक्त, और क्या क्या लैकनेस इस बिल्डिंग में है, इस सबके तमाम चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसको एक आपराधिक मामला भी माना जा रहा है, तो ये उस तरीके से इसकी जांच हो रही है। साथ ही साथ जो जितने भी जो स्टूडेंट हैं आसपास के, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, वो तमाम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हैं। अब तकरीबन 1000 से भी ऊपर इनकी संख्या होगी, गिनना मुश्किल है। ये बच्चे लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुई है कल और जो 3 बच्चों की मौत हुई है उनके साथ न्याय किया जाए, और ये जस्टिस मांग रहे हैं। एमसीडी पर सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और वो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जिसने इस यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर ये जो बेसमेंट में दो मंजिला बिल्डिंग तरीके से हो चुकी थी, उसको पास किया और उसको यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर इस प्रकार से चल रहा था। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, चाहे वो यहाँ हो, चाहे मुखर्जी नगर के इलाके में हो या लक्ष्मी नगर के इलाके में हो, या जहाँ भी कोचिंग सेंटर दिल्ली में मौजूद है, उन सब की जांच होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, ट्रेसिंग होनी चाहिए कि वहाँ पर भी क्या इस प्रकार की असुविधाएं हैं। जो कि अमूमन देखा जा रहा है कि लाइब्रेरी का कल्चर यहाँ पर लगातार बना हुआ है। 90% जो है वो 90 देखा जा रहा है कि ये जो लाइब्रेरीज हैं वो भूमिगत होती है और जिसमें सफोकेशन है, जहाँ पर फायर की सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, जहाँ पर निकासी जो है वो एक ही स्थान पर है, 2 तरफ के 2 आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो बिल्डिंग जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम जो मांगे हैं ये युवाओं की मांगे हैं और इसीलिए शायद युवा लगातार विरोध भी कर रहे हैं और उस दिशा में काम करने की जरूरत है। शुक्रिया वक्त से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। और आज की बड़ी खबर पे एक बार फिर